स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस असाइनमेंट 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। हमें इसमें लेंथ फाइंड करनी है और इसमें बोला गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस है ब्रेथ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, हमने लेट करना है x। उसके बाद लेंथ बोला गया है, सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, कि ब्रेथ का ट्वाइस है लेंथ, तो ट्वाइस मतलब उसका दुगना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, फार्मूला होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल लेंथ और बी फॉर ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमें दिया गया है क्वेश्चन में 60 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर 60 और 2 लेंथ है हमारे पास x, लेंथ है 2x प्लस b, ब्रेथ है x। 60 इज इक्वल टू 2x प्लस x 3x, 60 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को एक साइड रखेंगे और 6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आकर वो डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 0, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10 और x हमारा क्या था, ब्रेथ। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 10। ठीक है, 10 मीटर और लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू 10, इसका दुगना 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय x 2x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2 इफ इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल हमें दिया हुआ है और ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें दी गई हैं और पेरीमीटर भी हमें दिया हुआ है, तो हमें सबसे छोटी साइड ट्राइंगल की बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट साइड है बेटा, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट साइड दी गई है x और सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 एंड थर्ड साइड हमें दी गई है इसमें 3x माइनस 2। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं हम उनका सम कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है ट्राइंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 सेंटीमीटर, वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड्स हैं उनका सम करेंगे, x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, x और x वाली टर्म्स को प्लस कर लेंगे, x 2 और यहाँ 1 3 और 3 6x प्लस 2 एंड माइनस 2, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ गया 6x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/6, 6 इधर आकर डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है बेटा हमारे पास 5। तो फर्स्ट साइड आ गई है हमारे पास 5, फर्स्ट साइड है 5 और सेकंड साइड आ गई है हमारे पास 2x प्लस 2 है, 2x यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम, फर्स्ट साइड है x इज इक्वल टू 5 और सेकंड साइड है
2x + 2 है बेटा, तो 2 और x की वैल्यू है 5 + 2, तो कितनी हो जाएगी? 2 5 जा 10, 10 + 2 12। और थर्ड साइड है 3x - 2, तो 3 × 5 - 2, 3 5 जा 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13। तो सबसे छोटी साइड इसमें फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड इज 5। तो यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 15 मीटर्स एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द ब्रेथ हमें इसमें फाइंड करनी है। लेंथ हमें दी गई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है बेटा 15 मीटर्स, और एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है इसमें 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ x मान लिया। ठीक है, लेट द ब्रेथ इज x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हमें दिया हुआ है 165 और लेंथ है हमारी 15 और ब्रेथ है x। ठीक है, जो हमने लेट किया है। तो 165 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 15 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू आएगी। यहाँ से करेंगे इसको हम, 15 × 15, 15 × 15 और 15 × 15। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पर 11, x की वैल्यू आ गई है 11 और ये क्या है? ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो द breadth of rectangle is 11 मीटर, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।